औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Mathematics class 3 lecture number 4. Day is Monday and date is 17. Dear students, today we are going to learn about ordering of like fraction. फर्स्ट टेल योर प्रीवियस होम टास्क सोल्यूशन। जिस स्टूडेंट्स आपको जो पिछला होम असाइनमेंट दी गई थी उनके सोल्यूशंस को मैच कर लें इन सोल्यूशन से। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन, यानी हमें लाइक फ्रैक्शन को तरतीब देना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, तो हम लाइक फ्रैक्शन देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शंस विच हैज़ द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं 3/6, 4/6, 5/6। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने आपको 3 एग्जांपल्स लिख के दिए हैं। तीनों एग्जांपल्स का जो डिनोमिनेटर है वो तीनों का 6 है, यानी सेम है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेमेस्टर में ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा था। आज हम इसी को लाइक फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, तो अगेन रिपीट करते हैं। देयर आर 2 वेज टू ऑर्डर अ फ्रैक्शन के किसी भी फ्रैक्शन को, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रैक्शन की बात करें ना, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, देयर आर 2 वेज टू ऑर्डर अ फ्रैक्शन। ठीक है, कि फ्रैक्शन को ऑर्डर करने के 2 वेज हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। जब हम फ्रैक्शन को अरेंज ऐसे करेंगे कि स्मॉलर नंबर शुरू में आ जाएगा और ग्रेटर नंबर एंड पे, यानी स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जाने को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल है मैंने लिखा है 6/4, 1/4, 2/4 एंड 9/4। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले कि इन सब के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, यानी 4 हैं। ठीक है, तो हमें इसको आप क्या करना है, तरतीब देना है इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने दिमाग में ये बात रखिए कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे, बल्कि हम न्यूमिनेटर की बेस पे न्यूमिनेटर को देखते हुए हम अरेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे अभी डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, हमारे जो ये 9, 2, 1 एंड 6 ये न्यूमिनेटर है, हम न्यूमिनेटर को देखते हुए हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है छोटा नंबर कौन सा। तो सबसे पहले छोटा हमारे पास क्या है, 1, तो हम लिख लेते हैं 1। 1 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 2, हम लिख लेते हैं 2। 2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 के बाद आ जाएगा 9। तो हमने फिर इसके नीचे इसकी लगा दी, डिनोमिनेटर लिख दिया इसका, और ये हमारे पास क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। पहले 1, फिर 2, फिर 6 एंड फिर 9। ठीक है, छोटे से बड़ा। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, नीचे मैंने लिखा है 3/9, 6/9, 2/9 एंड 8/9। ठीक है, डिफरेंट मैंने फ्रैक्शंस लिखती हैं। अब मुझे इनको अरेंज करना है। फ़िलहाल ये इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये ऑर्डर में नहीं है, तो हमें अब इसको किस ऑर्डर में लेके आना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर की बेस पे हम अरेंजमेंट नहीं करते, बल्कि हम न्यूमिनेटर की बेस पे करते हैं। तो हमें क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है तो हम न्यूमिनेटर देखते हुए इसकी अरेंजमेंट करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा कौन सा इनमें, 8, तो हम पहले लिख लेंगे 8। 8 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आता है 6। 6 के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3 है। 3 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे हमारे पास बड़ा, बड़े से छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ हमने अरेंज कर लिया और ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रेंड्स, आपने फ्रैक्शन का टॉपिक अभी तक अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन एक चीज़ आपको बतानी है कि पार्ट्स शुड बी डिवाइडेड इक्वली। क्योंकि हम फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, किसी भी होल का हम पार्ट बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये एक पिज़्ज़ा है। ठीक है, मैंने अगर पिज़्ज़ा डिवाइड करना है 2 लोगों में तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके 2 पार्ट कैसे बनाऊँगी, ऐसे बिल्कुल इक्वल पार्ट। ठीक है, जैसे अब मैंने होल के पार्ट कितने हैं, 2 पार्ट हैं, तो मैंने इसके पार्ट बना लिए 2, तो मैं इसको लिखूँगी 1/2 और ये भी मेरे पास 1/2। 2 पार्ट्स मेरे पास बन गए। ठीक है, 1 और 2 2 पार्ट मेरे पास बन गए। और 2 पार्ट में से जब मैंने इसके किए तो इस पार्ट को मैं बोलूँगी 1/2 और इस पार्ट को बोलूँगी 1/2।
तो इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, मैंने जब इसको डिवाइड करना था तो मैंने इसको इक्वली जो है मैंने इसको यहाँ से होल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करूँगी, बल्कि अगर मुझे किसी को देना है पिज़्ज़ा के कुछ पार्ट्स देने हैं, उसको मुझे डिवाइड करना हो, मैं एक पार्ट को इतना और दूसरे पार्ट को इतना कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इक्वल फ्रैक्शन नहीं है तो ये मेरे पास क्या है, इससे मैं फ्रैक्शन नहीं बना सकती, ठीक है। तो जब मैं इक्वल डिवाइड करूँगी तो उससे मैं आराम से अपनी फ्रैक्शन बना सकती हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि अगर ये सर्कल है, इस सर्कल में मुझे इसके 3 पार्ट्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, 3 पार्ट्स कैसे बनाऊँगी कि मैं बिल्कुल इक्वल पार्ट, ठीक है, 1 2 3 पार्ट्स इसके बना दूँगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी ये फ्रैक्शन बन जाएगी 1/3 1/3 एंड 1/3। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन कुछ ऐसे बना देती हूँ कि मैं एक पार्ट ये ले लेती हूँ, एक पार्ट यहाँ से ले लेती हूँ, और ये सारा पार्ट में ऐसे 1 2 3 मैं इनको 3 पार्ट कंसीडर करूँगी, तो ये यहाँ से मैं अपनी फ्रैक्शन नहीं बना सकती क्योंकि मैंने इसकी डिवीज़न इक्वल नहीं की, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमें फ्रैक्शन बनानी होती है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें पार्ट्स बनाने हैं वो हमें इक्वल डिवाइड करने हैं, ठीक है। नाउ नोट डाउन योर होम असाइनमेंट। जी स्टूडेंट्स, आपकी होम असाइनमेंट नोट कर लें। उसमें ये है कि आपने सबसे पहले करना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपके पास ये टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको दिए हैं। आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वो सब बातें दिमाग में रखते हुए जो मैंने आपको लेक्चर में समझाई हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।